ज़ाहिर है कल आपने अग्रेसिव तकरीर की, मगर आप पर इल्ज़ाम लग रहा है कि आपके आने से पार्टी चार्ज ज़रूर हुई है, मगर जो वायलेंस का आंसर है उसका इल्ज़ाम भी आप पर ही लग रहा है कि अपने कारकुनों को चार्ज करने के लिए, वोटर सपोर्टर को चार्ज करने के लिए दूसरों को कैंपेन नहीं करने दे रहे हैं। पीटीआई, पीपल्स पार्टी दोनों इल्ज़ाम लगा रही हैं हम लोग। 5 साथी शहीद कर चुके हैं अब तक 2 महीने के अंदर। NA 243 में दिन दहाड़े वीडियोस मौजूद हैं। हमारे 3 साथियों को हमारे इलेक्शन ऑफिस के बाहर NA 243 में जो पीपल्स पार्टी के ओहदेदारों ने शहीद कर दिया। मंगोपीर में दिन दहाड़े लड़के पकड़े गए पीपल्स पार्टी के, हमारे साथी को शहीद किया गया। सुरजानी में हमारे साथी, हमने तो अभी इसका रिटर्न दिया ही नहीं है और हम देना नहीं चाहते। हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, कानून नाफिज करने वाले इदारों को दरख्वास्त करते हैं, गुजारिश करते हैं, और हमने इनके लोग पकड़वाए हैं, लोग पकड़े गए, रेड हैंडेड पकड़े गए, हथियारों के साथ पकड़े गए। ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये इल्जाम मेरे लिए सर्टिफिकेट है। अगर पीपल्स पार्टी मुस्तफा कमाल के लिए तारीफ करे तो मुस्तफा कमाल के लिए इससे जो है वो मैं समझता हूं कि कोई और बुरा दिन कोई और होगा नहीं। अगर पीपल्स पार्टी को मुस्तफा कमाल से तकलीफ हो रही है तो ये मेरा सर्टिफिकेट, इसका मतलब है कि मैं ठीक जगह पे हूं और ठीक कर रहा हूं, और जो कर रहा हूं उससे इनको ये पता चल रहा है कि इनका जो ये 15 सालों के बाद इस शहर को लूट कर खा जाने, जहां पर ये गटर का ढक्कन नहीं लगा सके, जहां पर ये पानी नहीं दे सके। बिलावल भुट्टो गद्दारी साहब खुद कहते हैं कि बिलावल हाउस में वो टैंकर का पानी खरीद कर पीते हैं, लेकिन अपने वजीर आला से नहीं कह सकते कि भाई ये जब टैंकर में पानी आ सकता है तो लाइनों में क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि सिस्टम चल रहा है। कोई हाइड्रेंट में हाइड्रेंट बनाकर चोरी करके शहर का पानी बेच रहा है और वो सरकार उसकी सपोर्ट कर रही है, सरकारी वो आदमी है। ये सब कुछ करने के बाद आज इनके पास कुछ बताने के लिए नहीं है। इनका ये ख्वाब से पहले कि शायद कमजोर एमक्यूएम होगी तो ये शहर पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन आज जिस तरह से एमक्यूएम मुत्तहिद है, मुनज़्ज़म है और एक है, और कल जो कराची के लोगों ने एमक्यूएम की कॉल पर जो कल रेफरेंडम करके दिखा दिया है, उससे इनकी नींदें मैं समझता हूं कि उड़ गई हैं और इनका परेशान होना बनता है। ऐसा मगर सिर्फ ये नहीं कह रहे ना, ये भी इल्जाम नहीं लगा, पीटीआई भी आप पर इल्जाम लगा रही है। एक तो पीटीआई पहले तितर बितर, वैसे ही रियासती जो जबर है उसका वो शिकार हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट उनको लड़ना पड़ रहा है, मगर वो भी कह रहे हैं कि उनके दफातर पर हमले हो रहे हैं और वो भी आप ही पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये आंसर क्या, आप जब एमक्यूएम में आए हैं तो चार्ज करने के लिए ये सब कर रहे हैं आप, ताकि वोटर सपोर्टर को चार्ज कर सकें और ये सब करके और पीटीआई को भी कैंपेन ना करने दें? पीटीआई तो हम तो चाहते हैं पीटीआई कैंपेन करे और जरा अपने ऑफिसेस बता दे कहां कहां हैं और कितने लोग हैं वहां पे, उनके कैंडिडेट कौन कौन है, जरा ये तो बता दे। पीटीआई का तो ना पीटीआई है, ना कैंडिडेट है, ना जो है वो ऑफिसेस हैं। हमें अपने ऑफिसेस बता दे, हम खुद सिक्योरिटी देंगे। पीटीआई को तो हम खुद सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं, हम अपने लड़के खड़े कर देंगे। ये तो दूर की बात है कि हम उनके ऑफिस पर हमला करें। देखें, हमारा कोई मुकाबला पीटीआई से नहीं है। पीटीआई तो अपनी खुद अंजाम को पहुंच रही है, जा रही है। एक उनका एक नेचुरल प्रोसेस है उनका जो जिससे गुजर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज एमक्यूएम जिन को इस शहर पे कब्जा करने का ख्वाब था और हमारी मौजूदगी उनको लग रहा है कि ख्वाब शोबे शहर में जाए ताबीर नहीं होगा, वो सब जो है वो हम पर इल्जाम लगाकर बड़े होना चाह रहे हैं। तो कानून नाफिज करने वाले मगर साहब, आपका मुकाबला तो एसेंशियली पीटीआई से ही है। 2013 में 1 सीट जीती है पीटीआई, आप जीतते हैं 19। 2018 में 14 सीटें जीतती है पीटीआई, आप जीतते हैं 4। 18 तो आप लोगों का ही मुकाबला है पीटीआई से, और किसका है? आप ही का वोट बैंक ले गए थे वो। जी, पीटीआई अगर जीतती तो बिल्कुल हमारा मुकाबला होता। पीटीआई को तो 14 सीटें दी गई हैं, उनके अपने एमएनएस को बुलाकर आप पूछ चुके हैं और पूछते रहे 4 सालों तक। वो तो रात में जाकर सो गए थे, सुबह उठाकर उनके घर वालों ने कहा कि अभी उठ जाओ, तुम एमएनए बन गए हो। तो पीटीआई तो खुद नहीं पता था, खुद शॉक थी कि वो उनको 14 सीटें मिल गई। 2-3 सीटों से ज्यादा तो वो एक्सपेक्ट भी नहीं करते थे उस वक्त भी कराची में। तो अगर पीटीआई जीती होती शाहजेब भाई तो हम कहते कि हाँ भाई हमारा मुकाबला है। दूसरी बात ये कि 4 सालों तक उनकी हुक्मरानी रही है, 15 सालों तक पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी रही है। आज वो अपने कामों पर यहाँ पर कैंपेन नहीं चला सकते। भाई पीटीआई बोले ना कि 4 साल वजारत उस्मा के दौर में उन्होंने शहर को क्या कुछ दिया, एक कतरा नया पानी 15 सालों में नहीं आया है। जब से पीपल्स पार्टी और पीटीआई की हुकूमत रही है, एक कतरा पानी नहीं आया, बल्कि जो पानी मैं छोड़कर गया था लाइनों में, उस पानी को भी चोरी करके हमें हमारा ही पानी बेचते हैं। आज
दुनिया चांद पर जा रही है और इस शहर का बच्चा जो है वो गटर में गिरकर मरता है। ये पीपल्स पार्टी, ये पीटीआई गटर का ढक्कन भी नहीं लगा सकी। ये पंजाब में खड़े होकर बोल सकते हैं बिलावल भुट्टो सरदारी साहब कि वो लाहौर को कराची जैसा बना देंगे? नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर कराची जैसा बना दिया लाहौर को तो वहां पर बच्चे गटर में गिरकर मरेंगे। वहां पे भी लाहौर वालों को पीने का पानी खरीद कर पीना पड़ेगा। वहां पर भी सिस्टम चल रहे होंगे, लोगों को अपनी जमीनें बचाना मुश्किल हो जाएगी और वहां पर भी ऐसे जो अरबों करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर लगा करेंगे। तो 15 सालों के बाद पीपल्स पार्टी एक यूनियन काउंसिल, एक मॉडल यूनियन काउंसिल नहीं दिखा सकती कि जिसको ये बताएं कि हमने 15 सालों में एक यूसी को बनाया। यूसी को हम कह सकते हैं 4 सालों के बाद हम ये कह सकते हैं कि हमें एक दफा सिंध दो, हमें एक दफा पाकिस्तान दो, हम पूरे पाकिस्तान को वैसे ही बना देंगे जैसा आपका ट्रैक रिकॉर्ड है आपके जब आप मेयर थे उस वक्त का। उसके बुनियाद पर तो आप अपने आप को सेल कर सकते हैं, मगर मुस्तकबिल का प्रॉमिस कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अगर आपको एमएनएज और एमपीएस की सीटें दे भी दें कराची वाले, तो सिंध में पीपल्स पार्टी कंफर्टेबल नजर आती है कि वो सिंध की हुकूमत बना लेगी। वफाक में अगर आप चले भी जाएं तो नून लीग कह रही है कि हम तो सिंपल मेजॉरिटी लेने की पोजीशन में सिर्फ और सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से ही हो जाएंगे। कराची में वो कैंपेन करते भी नजर नहीं आ रहे। मेयर पहले ही कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, तो आपको एमएनएज और एमपीएस के वोट दे भी दें कराची वाले, तो आप माजी की बुनियाद पर फ्यूचर का प्रॉमिस कैसे कर रहे हैं? क्या ऐसा ओहदा होगा आप लोगों के पास कि आप डिलीवर कर देंगे? ये जो कराची की लोकल गवर्नमेंट का मैंडेट है, ये टोटल 4%, 5%, 6%। 2015 में हमने जब 98 लाख की आबादी थी कराची की, 11,78,000 वोट लिए थे। 2023 में जब कराची की आबादी 1,30,00,000 है तो पीटीआई, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी ने मिलाकर भी 11 लाख वोट नहीं लिए। 3%, 4% से ज्यादा वोटिंग टर्नआउट नहीं है, 6% ज्यादा टर्नआउट नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला कराची जीतकर ये साबित करेंगे कि ये जाली लोकल गवर्नमेंट है, ये इनको मैंडेट नहीं है। इन्होंने जेरीमैंडरिंग करके पहले लोकल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस में और उसके बाद इलेक्शन में नंबर 1, नंबर 2 ये एक दफा कराची का मैंडेट आए, फिर कराची का मैंडेट इतना पावरफुल है, कोई भी हुकूमत रहे अगर वो गलत काम करेगी, हम अपने मैंडेट के साथ उसके सामने उसके गलत काम के आगे खड़े होंगे। इतनी ताकत है कराची के मैंडेट में। और अगर किसी को ये गुमान है कि वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेकर पाकिस्तान में कोई वजीर आज़म बनने जा रहा है, तो ये ख्वाब देखने पर कोई बिजली का बिल नहीं आता। ख्वाब देखना जायज है, लेकिन हकीकत में ऐसा होने जा नहीं रहा। जो लोग आज हमारे खिलाफ गले फाड़ कर बयान दे रहे हैं, आप लिख लीजिए शाहजेब साहब, ये हमारे दरवाजों पे वोटों की भीख मांगने आएंगे। ये बदकिस्मत है पीपल्स पार्टी कि हम कराची में सिंध की पार्टी होते हुए हमें जाकर पंजाब बेस एक जमात से हमें जो है बात करना पड़ रही है, पीएमएलएन से बात करना पड़ी, जिनके असर रसूख पंजाब में ज्यादा है। ये आज बिलावल भुट्टो एक सीट के लिए पूरे पाकिस्तान में घूम रहे हैं। हमारे पास इंशाअल्लाह ताला डबल फिगर्स में सीटें आएंगी यहाँ से, लेकिन वो बिलावल भुट्टो को नहीं मिलेंगी। अगर उनको वजीर आज़म जिसने जो उन्होंने 15 सालों में कर दिया है और जो उनके लोकल लोग उनके कर रहे हैं, उन्होंने दुश्मनियां कर ली है, कराची पे कब्जा करने की कोशिश कर ली है, ये कब्जा हमने मुस्तरद कर दिया है। तो बिलावल भुट्टो को एमक्यूएम के बगैर अगर आप वजीर आज़म बना सकते हैं तो फबिया बनाकर देखिए। ना इससे पहले भी बन सके लोग वजीर आज़म एमक्यूएम के बगैर, और ना आइंदा बनने जा रहे, लेकिन उस वक्त तक इनके लिए बहुत देर हो चुकी होगी। वैसे अगर आपके साथ सपोर्ट से बने, चाहे बिलावल भुट्टो बने या नून लीग से कोई भी बने, और आपकी सपोर्ट से बन भी गया, तो आपकी सपोर्ट से पिछली हुकूमत इमरान खान की भी चली, उसके बाद शहबाज शरीफ की भी चली, तो आपकी सपोर्ट से कराची का माजी में कैसे भला हो गया जैसे जो इस दफा हो जाएगा? देखिए, अगर हमसे अच्छा कोई करने वाला होता तो हमें अपने कामों से खत्म कर देता, हमें जो वो हिस्ट्री बना देता, हमें माजी में धकेल देता। 15 सालों तक क्या आप मुझे 5 सालों के लिए सिंध दें? मैं देखता हूं पीपल्स पार्टी लाड़काना कैसे जीतती है, मैं देखता हूं पीपल्स पार्टी लियारी कैसे जीतती है। 5 साल, टोटल 5 साल। 15 सालों के बाद तो एमक्यूएम खत्म हो जाना चाहिए। पता ही चलता है कि आपने कुछ ऐसा नहीं किया अच्छा, हम तो पूरे होंगे, लेकिन आपने भी ऐसा अच्छा कुछ नहीं किया कि अच्छा करके आप हमें रिप्लेस कर दें। आप हमें रिप्लेस अच्छे कामों से नहीं कर सके। माने या ना माने, आखिरी लेगेसी काम करने की हमारी है। हम नहीं कर रहे, हम सबसे अच्छे लोग हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हम सबसे सारे बुरों में सबसे कम बुरे हैं, और हर दिन के गुजरने के साथ अपनी बुराइयों को, अपनी कोताहियों को कम और खत्म करते चले जा रहे हैं शाहजेब साहब।
क्योंकि हमें लोगों को फेस करना है। आज की एमक्यूएम आपने देखा, अभी 6 महीने पहले हमने सेंसस के ऊपर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की कि 73 लाख लोग जो कि पीपल्स पार्टी ने डेट खत्म होने के बाद गुम कर दिए थे, लापता कर दिए थे, हमने इसी एमक्यूएम ने एक भी पत्थर मारे बगैर 73 लाख लोग बाजियाब कराए हैं। इंशाअल्लाह ताला हमारी कोई भी सीटें भी मगर आपने जलसे में अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में भी कह दिया कि जी वो बॉयकॉट का कह रहे हैं, 2 अरब रुपए की कोई डील हो गई। अब सोशल मीडिया पर उड़ने वाली अफवाहों को पहले आपने खबर के तौर पर कहा, फिर कहा इतला है, फिर उसे मुबैना कह दिया। अब अल्ताफ हुसैन साहब ट्वीट्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पीटीआई के कारकुनान से कहता हूं हमेशा इमरान खान के वफादार रहना। बॉयकॉट वो पहले भी कर चुके हैं, आपने उसे भी जरदारी साहब से जोड़ दिया और 2 अरब रुपए का इल्जाम लगा दिया। देखिए, पीपल्स पार्टी की तकारीर सुने, उनके पास अपने काम बताने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी नहीं है। वो ही कह रहे हैं कि हम इसलिए जीतेंगे कि जब लंदन से बॉयकॉट की कॉल आएगी तो यहां के लोग एमक्यूएम को, पाकिस्तान को वोट नहीं देंगे, और जब एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट नहीं देंगे तो हम जीत जाएंगे। ये टोटल उनका मैनिफेस्टो है, ये टोटल मतलब है। मगर फिर 2 अरब रुपए का ऐसे ही मतलब फॉरवर्डेड मैसेजेस पे उन्होंने इल्जाम लगाया है कि 2 अरब रुपए की डील हो गई। वो पहले भी बॉयकॉट कर चुके हैं वो। देखिए मैं आपके कैमरे पे नहीं बता पाऊंगा, मेरे पास जो है बहुत सारी इत्तलात हैं, बहुत सारी नॉलेज है, ठीक है, और हम जानते हैं उनको, और कौन दुबई में बैठकर डील कर रहा है या कराची से कौन जो है फ्रंटमैन है ये, और कौन जो क्या मैसेज कर रहा है, और कौन अपने पार्टी के लोगों को किस पार्टी में भेज रहा है, ये सारी इत्तलात हैं। हमें भी रहने वाले लोग हैं, मैंने बहुत थोड़ा कहना चाह रहा हूं कि देखो, आज जो लोग इस कौम के दावेदार और इसके मसीहा होने का दावा दे रहे थे, आज वो पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब को फायदा पहुंचाने के लिए पैसे लेकर डील कर रहे हैं। इतनी सी बात है। लोगों को इतना देना, बताना जरूरी है, इन्फॉर्म रखना जरूरी है। अदरवाइज हमें अपने कामों पे, अपने मैनिफेस्टो पे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन पे और लोगों के एतमाद पर बिल्कुल भरोसा है। कल बाग जिना में जितनी बड़ी तादाद ने कराची के हमारे मैंडेट पे एंडोर्समेंट कर दी है, वो आपको इंशाअल्लाह ताला इसकी रिफ्लेक्शन नजर आएगी 8 फरवरी को इंशाअल्लाह ताला, इलेक्शन के दिन। कल हमारा जलसा नहीं था, कल ये इलेक्शन डे था हमारे लिए। बहुत शुक्रिया।